अभी हमें शुएब शाहीन साहब ने ज्वाइन किया है, उन्हें वेलकम करते हैं। शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिर्फ फरमाइएगा, आज केपीके में जो बिगड़ती सूरत हाल है अमन अमा के, उसके हवाले से एक बड़ा खूबसूरत मंजर नाखों ने देखा। दाएं जानिब गवर्नर केपी और दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला और बीच में अलीमीन गंडापुर। शदीद सियासी मुखालफीन समझे जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये दो शख्सियत, अगर सूबाई सतह पर मैं इस मामले को देखूं। लेकिन सर, सूबे में अमन अमान के हवाले से मिलकर बैठे, सर क्या ही बेहतर हो कि अगर तमाम सियासी जमातें भी दाएं और बाएं बैठ जाएं और बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो और जो सियासी मामलात हैं उनका हल बेहतरी की जानिब निकाला जाए। देखें, अच्छी बात की है आपने। ये तो मैं समझता हूँ कि एक डिस्क्रेडिट गोज टू अलीमीन गंडापुर। अच्छा, चीफ मिनिस्टर ने वहाँ की जो सूरत हाल थी, जो कुछ हो रहा था, उसको मैनेज करने के लिए उसने अपने सियासी मुखालिफिन के साथ बैठना को कबूल किया। देखिए, जिसके पास जिम्मेदारी होती है, जो गो के ये कठपुतली है, ये हारे हुए लोग हैं, कब्जा करके बैठे हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के आए हुए हैं, लेकिन ये इनकी जिम्मेदारी है। आपको याद होगा कि जुलाई के पहले हफ्ते ने कहा था हम पीसी बुला रहे, हमने सबसे पहले कहा था कि हम आएंगे, और उसके बाद 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। 15 जुलाई को तारा जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि जी हम पीछे पाबंदी भी लगाएंगे, आजकल फिक्स भी लगाएंगे, और वो माहौल खराब किया जो आज तक जारी हो सारी है। फिर ये तो आइन पे हमलावर होने जा रहे हैं ना। ये तो निजाम इंसाफ जो वाहिद इदारा रह गया है कि जो से कोई एक आस और उम्मीद की तवक्को है। सर, इस हमले को रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी क्या है इस वक्त? देखिए, सबसे पहली स्ट्रेटेजी ये है कि हम अपने लोगों को लोटा बनने से रोकें। वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। हम पहले भी ये नाकाम हुए थे, अब आइंदा भी होंगे। दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि हम इंगेज करें बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हम उस पर कामयाब हुए। अभी इन्होंने काजी फाइजा का चैप्टर क्लोज नहीं किया, ना ही आईनी तरामीम को मुसवदे में कोई ऐसी चीज लेकर आए हैं कि वो पब्लिश करें या पब्लिक करें या सामने लाए जिसको हम देख के कह सकें कि जनाब ये कोई खराबी नहीं करेंगे। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एफर्ट से ये नाकाम हुए हैं और आइंदा भी गलत। सर, खबर ये थी कि आप लोग और मौलाना साहब की जमात मिलकर एक आईनी मुसव्वदा मंजर आम पर लेकर आएगी। सर, उसके पॉइंट्स या वो मुसव्वदा तैयार हो गया? जी, इस हवाले से हमारी तैयारी हो रही है, वो अनकरीब हो जाएगा कि जो कुछ हमारी आपस में गुफ्तगू हुई है उस हवाले से वो अपना मुसव्वदा तैयार कर रहे हैं, और हमारे साथ जिन कुछ नुकात पे हमारी को बातचीत हुई है उस हवाले से हम भी एक और कल जब सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान साहब से, तो आईनी बेंच के हवाले से भी कई चैनल्स पर कुछ टिकर्स चल रहे थे। सर, आईनी अदालत नहीं तो क्या आईनी बेंच के ऊपर इख्तिलाफ हो सकता है? देखिए, अभी तो सिर्फ डिस्कशन है। अच्छा, ये तो एक बात हो सकती है, इसमें मेरा ख्याल है कि हमें कोई एतराज नहीं हुआ। माजी करीब में भी हम ये बल्कि मुतालबा भी करते रहे हैं और इसके ऊपर बातचीत भी होती रही है कि अगर कोई आईनी तौर पर कोई पिटीशन आए तो वो सीनियर मोस्ट जजेस के पास लगनी चाहिए, वो 5 हो या वो 7 हो, ताकि ये इश्यूज हमेशा के लिए रिजॉल्व हो। इसमें तो कोई शक नहीं है, इसको कोई इतना नाजायज कोई बात नहीं है, ये जायज एक बात है। अगर कोई हुआ तो इस मौजूद पर हमारी बातचीत हो सकती है, लेकिन अभी ये जिसको कहते हैं ना, अभी प्रपोजल है, डिस्कशन है, अभी जारी है सारी है। लेकिन एक बात तय है कि हम आईनी अदालत के मुखालिफ है। अच्छा, दूसरी बात, हम काजी फाइजा की एक्सटेंशन के मुखालिफ है। ठीक। तीसरा, किसी भी रिटायर्ड जज को किसी भी हवाले से रिश्वत के तौर पर आगे ले जाने और उनको अपॉइंट करने के मुखालिफ है। फिर जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है कि सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस नहीं होना चाहिए, इनकी मर्जी के जज लगे, उसके मुखालिफ है। हम लोगों को जो बुनियादी इंसानी हुकूक की मुअत्तली करने जा रहे थे उसके हम मुखालिफ है। तो ये चीजें। अच्छा सर, अब कुछ देर पहले आपने कहा ना कि हमारी कोशिश होगी कि हम अपने एमएनएस को इस लोटाक्रेसी की सियासत से दूर रखें, और हमने उनको एक जगह मतलब सेफ भी कर रखा है। सर, कुछ और भी लोग हैं जो एमएनएस तो नहीं हैं लेकिन वो मालूम नहीं कहाँ हैं, अगवा हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें रियाज फतेहाना साहब के बेटे भी हैं और फिर इंतजार पंजोता साहब भी हैं। सर, कुछ मालूम है कि ये लोग कहाँ हैं और इनकी बाजियाबी के लिए या इनकी सेफ्टी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इक़दाम उठा रही है? देखिए, एक कैपिटल इस्लामाबाद से 3 दिन पहले इंतजार पंजोता जो फोकल पर्सन है इमरान खान का, और वो गायब हो गया कैपिटल से, इस्लामाबाद से, और हम उसके लिए रिट पिटीशन फाइल की है जो आज सुबह भी लगी थी। अच्छा। और कल सुबह पर दोबारा लगी है, आईजी को बुलाया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंटीरियर से भी रिपोर्ट मांगी है
اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے. دیکھیں یہ تو فیلئر ہے کسی بھی ایک, آپ اگر دارالخلافہ سے ایک سینئر وکیل کی اس طرح کی گمشدگی ظاہر کرتی ہے کہ یہ کچھ دال میں کالا ہے. اور ان دنوں میں جبکہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بھی بند کی ہوئی ہیں اور ان کی بہنوں کو بھی اٹھایا ہوا ہے اور اس کے تمام رشتہ داروں کو جیل میں ڈالا ہوا ہے اور ان کی بیگم کو بھی. تو اس حوالے سے تو ہم لیگل کاروائی کر رہے ہیں. جہاں تک احسن فتیانہ کا تعلق ہے, ریاض فتیانہ کے بیٹے کو پہلے بھی اٹھایا گیا تھا ووٹ کی خاطر. وہ ایم پی اے بھی ہے یا موجودہ یا سابق, مجھے پتہ نہیں ہے, مجھے یاد نہیں ابھی, لیکن ان کو آئی تھنک موجودہ ہے شاید. اب دوبارہ بھی ان کو جب ہم ہائی کورٹ میں گئے تو انہوں نے چھوڑ دیا, انہوں نے کہا جی ہاں وہ آ گئے, پھر شام کو دوبارہ اٹھا دیا. اس حوالے سے بہرحال ہماری جو لیگل کاروائی ہے وہ تو جاری ہے. ٹھیک ہے, اور لیگل پروسیڈنگ آپ لوگوں کی جاری و ساری ہے, لیکن 3 معاملات کے حوالے سے آپ نے باقاعدہ طور پر ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیا کہ اعتراضات ہیں کہ جس کے حوالے سے یہ جو آئینی مسودہ ہے اس کی مخالفت کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. ڈیجیٹل میڈیا کے اس تیز رفتار دور میں خبر وہی جو بر وقت اور جامع ہو. اب ہوں گی جدید دور سے ہم آہنگ دنیا کی تمام اہم خبریں, کبھی بھی کہیں بھی, صرف ایک کلک کی دوری پر. خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی. آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال. پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ, سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بر وقت. www.publicnews.com